गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? सो होमोलोगस सीरीज is a group of organic compounds which have same general formula and show similar chemical properties and structural properties. तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे अल्केन्स के लिए इट हैज फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन्स के लिए CnH2n एंड अल्काइन्स के लिए CnH2n-2. So let's write down about this homologous series. Homologous series is a group of organic compounds which have same general formula. And show similar chemical properties. And structural properties. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज CH2. एडजेसेंट होमोलोग differ by 1 carbon and 2 hydrogen atoms, that is CH2. ठीक है, इससे डिफर करेगा। तो आइए अब देखते हैं होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन्स। ठीक है, नाउ फॉर अल्केन्स ये कुछ इस टाइप से है। मिथेन, इसका ये फर्स्ट मेंबर है, दिस इज CH4, देन इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ठीक है जी, ये होगा इसके होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज फॉर अल्कीन्स। Now for alkene, general formula H2N, CnH2n. तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है इसका इथीन, दिस इज C2H4, देन इज प्रोपीन, दिस इज C3H6, ब्यूटीन C4H8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन्स। This is CnH2,
2n-2। ठीक है, इसके लिए यहाँ लिख सकते हैं हम इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इस तरह से हम लिख पाएंगे, n को 2 डालेंगे, C2H2 C3H4 C4H6। ठीक है, ये इस तरह से हम होमोलोगस सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज, लिखेंगे होमोलोगस सीरीज की क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको होमोलोगस सीरीज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम जनरल फॉर्मूला। सबका जनरल फॉर्म, होमोलोगस सीरीज अल्केन्स के लिए एक फॉर्मूला है, अल्कीन्स के लिए एक, और एक अल्काइंस के लिए। एडजेसेंट होमोलोगस जो है, दे डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, CH2। आगे बढ़ते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज of homologous series। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ईच होमोलोगस सीरीज हैज अ जनरल फॉर्मूला। ईच होमोलोगस सीरीज हैज अ जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने भी पीछे लिखा था, अल्केन्स है फॉर्मूला। ठीक है, अल्केन्स का फॉर्मूला हमें क्लियर है। अल्केन्स है फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन्स है फॉर्मूला अल्कीन्स का फॉर्मूला है CnH2n, एंड alkynes have formula CnH2n-2. Now each adjacent homologue differ by 1 carbon and 2 hydrogen atom. Each adjacent homologue differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms. Third, each adjacent member differ by atomic mass 14, जो CH2 ग्रुप का है। ठीक है ना, हर एक मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है। Each member shows similar chemical properties. Similar chemical properties. With increase in number of carbon atoms, there is slight change. There is slight change in physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आने लग जाता है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of third and fifth member of homologous series.
with formula CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं फॉर CnH2n minus 2, तो थर्ड n इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ थर्ड। तो पहले n इज इक्वल टू 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वैसे फर्स्ट मेंबर तो n इज इक्वल टू 1 है, सॉरी n इज इक्वल टू 2 है। फिर n इज इक्वल टू 3 है, वो है सेकंड। फिर n इज इक्वल टू 4 है थर्ड, C4H6, दिस इज थर्ड मेंबर। n इज इक्वल टू, थर्ड के बाद फोर्थ है n इज इक्वल टू 5, और फिर फिफ्थ है n इज इक्वल टू 6, C6H10, दिस इज फिफ्थ। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। नाउ सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग belong to same homologous series. This is जैसे कैसे लिख लीजिए आप यहाँ पे C3H8, C3H6, C4H8, C4H6। ठीक है, सेम टाइप के जैसे मैं वैसे लिख देता हूँ, C3H8 जो है ये इसका है CnH2n plus 2। ठीक है जी, C3H6 CnH2n, C4H8 CnH2n, C4H6 CnH2n minus 2। ठीक है जी, तो सेम टाइप के आ गए दो हमारे पास, ये दोनों सेम टाइप के हैं। इन दोनों का नाम आप मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों सेम टाइप के हैं। क्लियर है ये? तो और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ और हम देख लेते हैं। molecular formula of a compound of a hydrocarbon. Molecular formula of a hydrocarbon is given. It is C10H18. Name its homologous series. ठीक है जी, चेक कर लेते हैं ये। C10H18 जो है, दिस इज CnH2n minus 2 को बिलोंग करती है। दिस इज अल्काइंस। अल्काइंस इज द नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हम आगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। जो होमोलोगस सीरीज यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? सो इसको लिखते हैं
an atom or group of atoms which is substituted in carbon, and which makes carbon compound reactive is called functional group. ठीक है ना? Now टाइप्स देख लेते हैं, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं? So let's see type of functional group. इसके अंदर जैसे सबसे पहला हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो ग्रुप। दिस इज, इसको लिखेंगे ऐसे x. What is x? X can be chlorine, bromine और iodine. ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हेलो ग्रुप के बाद अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप जो है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा OH। अल्डिहाइड ग्रुप, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो CHO ग्रुप। कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आसपास इसमें अल्काइल लग सकता है। फिफ्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसको आप COOH, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं COOH से। तो ये लिखा जाएगा ऐसे COOH, और इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं COOH ग्रुप। देन कम्स अल्कीन ग्रुप, और लास्ट है अल्काइन। ठीक है, तो इसके अंदर तो डबल बॉन्ड आएगा, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर? इस तरह से ये ग्रुप्स पॉसिबल है। क्लियर है? तो इन ग्रुप्स को हम यूज करके देख लेते हैं, जब ये किसी भी कंपाउंड में लगते हैं तो उस समय कैसे हम इनको जजमेंट कैसे करेंगे ग्रुप्स की। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। हेलो ग्रुप हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अल्कोहलिक ग्रुप OH लगता है साथ में। अल्डिहाइड ग्रुप में ये CHO, C के साथ डबल बॉन्ड होता है, और H। कीटोन ग्रुप C के साथ डबल बॉन्ड आसपास अल्काइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH लगता है एंड पे। अल्कीन एंड अल्काइन तो हमें क्लियर ही था। आइए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। फोर्थ, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। Name the functional group present in following compounds.
CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2OH, CH3CO, CH2CH3। ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है CH3COOH, तो देखने से यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है इसके अंदर ये प्रेजेंट है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड CH3CH2COOH, फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है। थर्ड CH3CH2OH, तो यहाँ पे ये OH दिख रहा है, दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप। CH3 C डबल बॉन्ड O, CO लिखा ना बीच में, ये ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये क्लियर हो रहा है इसके अंदर, देखिए C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कीटो ग्रुप, कीटोन है। ठीक है, क्लियर है। जैसे इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आप यहाँ ऐसे पूछ सकते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप always occur in middle of carbon chain? तो जो भी हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप गिवन है, उनमें से कार्बन चेन के बीच में आने वाला जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो कौन सा है? इट इज कीटो ग्रुप। आंसर इज कीटोन ग्रुप। कीटोन पूरा कर दो, कीटोन ग्रुप। इसको लिखने का है ऐसे, बीच में आता है कार्बन चेन के हमेशा। ठीक है, ऐसे मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये है राइट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। फर्स्ट जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और सेकंड जो है, फर्स्ट तो बताइए ट्रिपल बॉन्ड है तो इट हैज अल्काइन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड में अल्कीन, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है जी, अल्कीन ग्रुप इज प्रेजेंट, अल्काइन ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर है? ठीक है बेटा, क्लियर होना चाहिए भी ये। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हेलो अल्केन्स, हेलो ग्रुप जब लगता है देन दे आर टर्म्ड एज हेलो अल्केन्स। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट से। हेलो ग्रुप, when one hydrogen, so hello alkenes, when one hydrogen atom of an alkane is replaced by a halogen atom, कोई भी halogen हो,
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी, we get हेलो अल्केन। ठीक है, इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जांपल CH4 replace 1H by Cl, we get CH3Cl, CH3Cl। इसका नाम है क्लोरोमीथेन, ऐसे इसको हम लिखते हैं। ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर हेलोअल्केन्स, general formula for haloalkanes is, this is CnH2n plus 1, और ये हो गया यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी X हो सकता है। अब नेमिंग देख लेते हैं इसकी कैसे हमें लेनी है। नेमिंग किस तरह से करनी है, IUPAC नेम ऑफ हेलोअल्केन्स। फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इज क्लोरोमीथेन, फॉर्मूला है इसका CH3Cl क्लोरोमीथेन। दूसरा है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन दिस इज CH3CH2Cl, या इसको आप इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं, दैट इज C2H5Cl। थर्ड क्लोरोप्रोपेन, एंड फोर्थ इज क्लोरोब्यूटेन। ठीक है ना, तो ये आप इसको यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन में लिख सकते हैं C3H7Cl, और थर्ड ये फोर्थ है C4H9Cl। क्लियर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार, कैसे ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है इनका। क्लोरोमीथेन का क्लोरोमीथेन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, दिस इज क्लोरोइथेन। ठीक है, दिस इज क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है जी, ये सारा इसके स्ट्रक्चर है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो वैसे ये जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, दिस इज मेंबर 1 फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस। ठीक है ना, n को 1 डाल के फिर 2 डाल के, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, 4 मेंबर हैं इसके। तो
ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन दे लेते हैं हम, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन। ये आ गया ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इसका हम कॉमन नाम भी इनके लिख लेते हैं। क्लोरोमीथेन को, दिस इज आयुपेक नेम, सो कॉमन नेम इज प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। ये आयुपेक है, ये कॉमन नेम है, इधर जो हम लिख रहे हैं, दिस इज इथाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इस तरह से आ गया आपके पास। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम अल्कोहल्स। दिस इज फॉर हेलो ग्रुप, तो हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है जी, सेकेंड पे आते हैं हम, दैट इज अल्कोहल्स, अल्कोहलिक ग्रुप। Alcohols are organic compounds containing hydroxyl group. OH group attached to one of carbon atoms. किसी भी एक कार्बन एटम पे अगर OH ग्रुप अटैच्ड है देन इट इज अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दैट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड when one hydrogen atom attached to carbon is replaced by OH group. ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हो, जैसे ये था CnH2n+2। ठीक है, ये यहाँ से रिप्लेस 1H बाय OH, ये आएगा CnH2n+1, H की जगह पे OH आ गया। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज अल्केन, दिस इज अल्केनोल। इसका आयुपेक नेमिंग इस तरह से चलती है। ठीक है, ये तरीका होता है इसका आयुपेक नेमिंग का। देख लेते हैं इसकी आयुपेक नेमिंग भी।
ठीक है, इसमें एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते थे कि जैसे CH4 है, इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे H by OH ये आ जाएगा CH3OH। दिस इज मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है इसका मिथाइल अल्कोहल। और वैसे हम इसको बात करते हैं जो आयोपेक नेम में, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल। सिंपलेस्ट अल्कोहल है ये, मतलब दो सिंपलेस्ट अल्कोहल जो है फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड मेंबर को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। इसका आयोपेक नेम देख लेते हैं, आयोपेक नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, आयोपेक नेमिंग जैसे यहाँ पर हमने लिखा था वैसे ही। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आयोपेक नेम जो है अल्कोहल का, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल आयोपेक नेम है। लिखने का इसका फॉर्मूला जो है दैट इज CH3OH, ये फॉर्मूला है। और अगर हम चाहें तो इसका कॉमन नेम भी साथ ही लिख सकते हैं, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर भी साथ ही बना लेते हैं। इसका ये इस टाइप से बन जाएगा, ये OH CH3OH। ठीक है, सेकेंड इज इथेनॉल, ये आ जाएगा C2H5OH। इसका नेमिंग जो है दैट इज इथाइल अल्कोहल। ये इस टाइप से आ जाएगा। थर्ड प्रोपानोल, C3H7OH। दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज प्रोपेनॉल। देन कम्स ब्यूटानॉल, C4H9OH। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। 2 3 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ब्यूटानॉल। चेक कर लीजिए इसको, हमने इसमें आयोपेक नेम भी देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया और कॉमन नेम भी देख लिया। ये कॉमन नेम है सारा, ये स्ट्रक्चर है, ये आयोपेक नेम है, दिस इज फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर। ये सारे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज इसका जनरल फॉर्मूला ये है, दिस इज होमोलोगस सीरीज फॉर्मूला। ठीक है, चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन इसके हम व्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करना है। क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of fifth and fourth and fifth, fourth and fifth
member of homologous series. Of carbon compounds. General formula of represented by general formula of carbon compounds represented by, this is represented by CnH2n plus 1 OH. ठीक है, इसको यूज करते हैं हम। तो यहाँ आएगा N इज इक्वल टू फोर्थ मेंबर के लिए C4H9OH और N इज इक्वल टू 5 के लिए C511OH। ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह से हम ये दो मेंबर डाल सकते हैं। फॉर्मूले में ही डालना है। कैलकुलेट डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and molecular masses for CH3OH and C2H5OH. C2H5OH, C3H7OH, C3H7OH and C4H9OH. Now question है ये, is there any similarity between these three? Is there any similarity? In these three? Arrange these alcohols in order, increasing carbon atom. To get a family. ठीक है, आइए इसको हम क्वेश्चन देखते हैं। नाइन से फर्स्ट है जैसे CH3OH and C2H5OH। तो इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंस, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ये कैसे आएगा। इसमें डिफरेंस कर लेते हैं। दिस इज CH2। ठीक है इसमें हमारे पास डिफरेंस आएगा 14 का ही, क्योंकि इसका मोलर मास होगा, जो भी डिफरेंस हर किसी का मोलर मास लिखना है तो ऑलवेज इट इज 14। आप चेक भी कर सकते हैं। कार्बन का 12 प्लस 4 16 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 है 32, दिस इज 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 56। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 14 का डिफरेंस आएगा हर बार। ठीक है जी। सेकंड C2H5OH and C3H7OH, again difference is CH2 14। कैसे? This is 56, this is 36 plus 8 44 plus 16 60, 44 plus 16
ये आएगा 44, ये हो गया 36 प्लस 8, 44 प्लस 16, 44, 60 क्यों आ रहा है ये? This is 24, ये आएगा 16, CH2 बड़ा 14 बढ़ना चाहिए, ये गलती तो नहीं है। 12 प्लस 4, 16, 16 प्लस 16 प्लस 16, 32, सॉरी ये गलत हो गया, 32 और ये आना था हमारे पास 16, तो ये था 46, ठीक है, ये 46 है, ये गलती हो गई, ये आ रहा है 46 और डिफरेंस 60, डिफरेंस आएगा 14 अगेन। थर्ड लिखते हैं C3, आना 14 है डिफरेंस हमेशा, ठीक है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और डिफरेंस हर बार CH2 का रहेगा, अगेन 14, दिस इज 60, इसको कैलकुलेट करेंगे अब, दिस इज 74, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। So next here is there any similarity in these, is there any similarity in these three, ठीक है, तो of course there is a similarity, तो जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इन तीनों में डिफर कर रहा है CH2 से, और जो मासेज हैं दे आर डिफरिंग बाय 14, तो यस देयर इज a similarity that molecular formula differ by CH2 and molecular mass differ by 14, ठीक है जी, ये आ गया। Now arrange these alcohols in order of increasing carbon atoms to get a family, तो ये भी ऐसे आप अरेंज कर सकते हो, CH3OH, then C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, this is the arrangement, ठीक है, ये तरीका है इसको करने का। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट हायर होमोलोगस सीरीज जो है ऑफ दिस CH3OH, वो तो पता ही है, C2H5 से मिल जाएगी हमें, तो इसको लिखते हैं, ये तो क्लियर ही है, कॉमन नेम सबके हमें क्लियर ही है अभी, है ना। तो नेक्स्ट में लिखते हैं व्हाट इज molecular formula, what is molecular formula of alcohol that can be thought to be derived from pentane, तो इसके लिए आप देख सकते हो पेंटेन से बनेगा पेंटेनॉल, इट इज पेंटानॉल, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मैंने समझाई थी यहाँ पे, अल्केनॉल, मीथेन से मिथेनॉल, इथेन से इथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपानॉल, ब्यूटेन से ब्यूटानॉल, पेंटेन से पेंटानॉल, हेक्सेन हेक्सानॉल, क्लियर आपको ये, तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।
आज के लिए इतना ही करते हैं। अल्कोहल ग्रुप तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।